हेलो दोस्तों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम निराला जी जो हमारी युवा भारती पुस्तक का पार्ट 2 है उसका सेकंड सेशन कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। निराला भाई भाग 2। हम पेज नंबर 7 पर आ चुके हैं। समझना शुरू करने से पहले कठिन शब्दों को देख लेते हैं। अवकाश, छुट्टी, सत्य, सच, विश्वास, भरोसा, तर्क, सोचना समझना, अवसर, जैसे इंसान को अवसर मिलता है, समय मिलता है, लड़खड़ाकर, डगमगाकर, अव्यक्त, जिसे व्यक्त न किया जा सके, कुछ बातें हम कह नहीं सकते किसी से, वेदना, दर्द या तकलीफ, तरंग, लहर, स्पर्श, किसी चीज को छूना, पाषाण, पत्थर, परिवर्तित, बदलना, चूने वाला, बहने वाला, टपकने वाला, प्रतिमा, मूर्ति, अस्थिर, जो स्थिर न हो, सांत्वना, किसी को सांत्वना देना, उसे समझाना, दिलासा देना, व्यथित होना, बहुत दुखी या परेशान होना, निस्तब्ध, गतिहीन, कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं तो हम बैठ जाते हैं, उसे निस्तब्ध हो जाना, शॉक्ड बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, गतिहीन हो जाना। पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। निराला जी की कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुंचे थे, जैसे उन्हें कल का हम पाठ समझ लेते हैं। कल उन्हें पता पड़ा झूठी खबर पंत जी की मृत्यु का। तो जैसे ही यह खबर, झूठी खबर अखबार में छपी कि पंत जी का स्वर्गवास हो गया है, निराला जी अचानक ही बहुत ही निस्तब्ध हो गए, परेशान हो गए। उनसे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सकी। महादेवी वर्मा जी चाहती थी कि उन्हें ये बात न पता चले, पर वह ऐसा न कर सकी, उन्हें इतना भी समय न मिला। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। महादेवी वर्मा जी को पता नहीं था कि यह समाचार सत्य है कि नहीं, पर जब निराला जी को ये बात पता चली तो वह तो अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठे। लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। इतना दुख, इतनी तकलीफ न किसी को कहा जा सके और पूरे शरीर में वो लहर की तरह दौड़े और आप अचानक पत्थर की तरह एक जगह बैठ जाएं। न आपको यह समझ आए क्या कहूँ, न यह समझ आए कि चुप रहूं। ऐसी स्थिति निराला जी की हो चुकी थी। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चूने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फूल हो। उनकी आंखें, उनकी पलकें उठी नहीं रही थी, आंखें खुली नहीं रही थी और आंसू उनके घुटनों पर टपक रहे थे और बीच बीच में रोशनी ऐसे पड़ रही थी जैसे किसी मूर्ति के ऊपर हम फूल रख देते हैं और वो फूल नीचे आकर गिर जाता हो। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। खुद लेखिका इतनी परेशान हो गई थी, इतनी अस्थिर हो गई थी, पर उन्हें निराला जी को सांत्वना, दिलासा देने के लिए खुद को संभालना पड़ा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है, तब चिट्ठी पत्री पहुंचने को समय लगता था, फोन कुछ थे नहीं, ईमेल थे नहीं, तो उन्होंने किसी को भी समाचार पर भरोसा नहीं था, सभी को लग रहा था झूठी खबर है, तो उन्होंने टेलीग्राम या तार भेजा और वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया। महिला थी महादेवी जी और कोई पुरुष उनके कक्ष में ज्यादा देर उनके घर में रह नहीं सकता था, पर वह रात तक उतने ही दुखी अवस्था में बैठे रहे और इंतजार करते रहे कि वह तार का जवाब आ जाए। तार का जवाब सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे। जब सवेरे सवेरे लेखक निराला जी लेखिका के घर पहुंचे, उनका दरवाजा खटखटाया और तार के संबंध में पूछा कि तार का उत्तर क्या आया, तब लेखिका को यह पता चला कि वे तो रात भर पार्क में बैठे रहे, अपने घर गए ही नहीं, अपने कक्ष में गए ही नहीं, खुले आकाश के नीचे। वो रात भर आपको पता है कि ड्यू ड्रॉप्स
पड़ती रहती हैं, गिरती रहती हैं, तो घास पर बैठे रहे और सवेरे का इंतजार करते रहे। उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब, नेक्स्ट पैरा देखते हैं, उसके पहले शब्द देख लेते हैं। मुखर होना, वाचाल जो बहुत बातें करता है, संकल्पित संकल्प जो किया हुआ होता है, अनुचित जो उचित ना हो, निष्फल बिना परिणाम के, जैसे कई बार हम कुछ काम करते हैं उसका कोई फल नहीं निकलता, उसे कहते हैं निष्फल हो गया, वेस्ट हो गया। खेद, अफसोस, कल्पित, इमेजिनेशन, कल्पना करना, सांचा, ढांचा जिसे हम मोल्ड भी कहते हैं, अपरिग्रही, अपरिग्रही ऐसा इंसान जिसे जितनी जरूरत हो उतना ही जमा करे, अननेसेसरी जमा ना करे, संपत्ति उसके पास ज्यादा होती नहीं है। वृत्ति, मन, हमारे मन की वृत्ति, हमारे मन की व्यथा वृत्ति बोलते हैं। संदर्भ, किसी के संदर्भ में निर्देश देना। परिहास, मजाक उड़ाना। और मधुकरी, भीख मांगकर कुछ काम करने को मधुकरी कहते हैं। कुछ और हैं शब्द, अनुताप, दुख, निधि, खजाना, खजाना, समृद्ध, संपत्ति से परिपूर्ण, कोई आदमी बहुत समृद्ध होता है, पैसे वाला होता है। कटु, किसी से कटु वचन न कहिए, कड़वा न बात कीजिए। गेरू, जैसा नारंगी केसरी रंग का जैसा रहता है। अधोवस्त्र, कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र। उत्तरीय, ऊपर के वस्त्र, जैसे गमछा, कुर्ता, ये सब ऊपर के शरीर पे पहनने वाले वस्त्र हैं। आगे का पढ़ते हैं हम। वो निस्तब्ध, कुछ मुखर हो सकी, तब जब वो थोड़े शौक से बाहर आए और कुछ बोले, तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं, मतलब अब मैं थक गया हूँ, मेरा दोस्त नहीं रहा, तो अब भी मैं भी थक कर यहीं बैठ जाता हूँ। पंत के साथ तो रास्ता कम अकड़ता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। उन्होंने कहा, जब तक मेरे दोस्त सुमित्रा नंदन पंत, जिनके बारे में झूठी अफवाह आई थी कि वह उनका स्वर्गवास हो गया है, जब तक वह मेरे साथ थे तो यह जिंदगी का रास्ता कम अखड़ता था, कम तकलीफ देता था। पर अब यह सोचकर ही थकावट होती है कि मुझे यह राह अकेली ही चलनी पड़ेगी। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते। फिर जब पता पड़ गया कि उनको ध्यान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो कहानी हमारी आगे बढ़ती है। संस्मरण, तो उन्हें जो भी पुरस्कार में कुछ न कुछ धन तो हमेशा मिलता ही था, पर वो अपने उपयोग में नहीं ला सकते थे, नहीं करते थे, हमेशा दान दे देते थे। बताया था आपको कि वो ऑर्डर दानी थे। पूछने पर वह उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होता है। तो जो वह धन साहित्य के में कुछ अच्छा करने के लिए उन्हें इनाम में या पुरस्कार में मिलता था, जब लेखिका उन्हें समझाती थी कि वह धन वो अपने ऊपर क्यों नहीं इस्तेमाल करते अपने कामों के लिए, वह धन दूसरों पर के दान देने में, मदद करने में उसको स्पेंड करते हैं या खर्च करते हैं, तो हमेशा उनका यही एक जवाब आता था, सरल सा, यह तो संकल्पित अर्थ है, यह पैसा तो किसी चीज के लिए, किसी खास चीज के लिए रखा गया है, साहित्य की सेवा के लिए रखा गया है, और यह मेरे इस्तेमाल के लिए नहीं मैं यूज कर सकता, और अपने लिए उपयोग करना ही अनुचित होगा, गलत हो जाएगा। यह तो किसी खास कारण के लिए मुझे पुरस्कार मिलता है। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे। लेखिका आगे कहती है कि मैंने उन्हें बहुत व्यवस्थित करने का प्रयास किया, कोशिशें की, पर सब मेरी कोशिश असफल रही। पर उन्हें इस बात का खेद नहीं है, यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाएं तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। अगर निराला जी, जो लेखिका की इमेजिनेशन थी, कल्पना थी, ऐसे अगर किसी मोल्ड में ढल जाएं तो विशेषता ही क्या रही निराला जी के अपने अस्तित्व की। उनकी अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी। तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। एक सज्जन थे वसंत, जो उनके मित्र थे, जो उनकी वृत्ति थी, ये जो उनका तरीका था, जो जरूरत है उतना ही सामान रखना है, बाकी सब दान कर देना है। पर वसंत ने हंसते हुए मजाक करने की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकरी यानी भीख मांगकर गुजारा करने की आवश्यकता पड़ेगी निराला जी। मजाक था, दोस्त से दोस्त का मजाक। खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित
विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया। न उन्हें इस बात पे बुरा लगा, न तकलीफ हुई, न दुख हुआ, और एक चेहरे पर दुख की रेखा भी नहीं आई, और मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहे। निराला जी ने उत्तर दिया, मधुकरी तो अब भी खाते हैं, हम तो अभी भी भिक्षा मांग के भीख मांगते के जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है, मेरे तो पूरा का पूरा साहित्य का खजाना मेरे पास है, मैं तो इतना पैसे वाला हूँ, उसे मधुकरी, उसे गरीबी का भीख मांगने का जीवन निर्वाह किया तो क्या? इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे? यह कहना कठिन है। लेखिका कहती है, यह कड़वा सच जो वो मजाक मजाक में कह गए कि मुझे पैसे से क्या मतलब, मेरे पास तो साहित्य ही इतना ज्यादा है, सुनकर आज के युग के लोग क्या विश्वास कर सकेंगे? ऐसे लोग भी होते थे जो सब कुछ अपना दान कर देते थे। आगे वह कहती हैं, गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले गए इसका मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने क्या किया, केसरी रंग के वस्त्र पहनने लगे, कमर के नीचे के भी और ऊपर के भी उन्हें रंगवा लिया, और इसका तो लेखिका को पता भी नहीं था। पर एकादशी के सवेरे स्नान, अगला देखते हैं, एकादशी के सवेरे स्नान, हवन आदि का, आगे मैं समझाती हूँ, पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। गैरिक, गेरुए रंग के, परिधान वस्त्र कपड़े, सर्वथा पूरा, नवीन नया, परिच्छेद पैराग्राफ, उपसंहार नतीजा, संन्यास एकांत में रहने वाला, पूर्णतः जो पूरी तरह से, वैरागी जिसने संन्यास ले लिया हो, घर बार छोड़ दिया हो, अक्षुण समूचा, पूरा का पूरे को बोलते हैं अक्षुण, जो बिल्कुल भी खंडित न हो, पूरा हो, असाधारण जो साधारण न हो, विरोधी जो विरुद्ध हो, जो किसी के अगेंस्ट हो, विरोध में काम करता हो, सामंजस्यपूर्ण एक ताल, अगर हम किसी के साथ अच्छे रिलेशन में है तो हम कह सकते हैं कि उनसे मेरा रिलेशन सामंजस्य में है, मेरा रिश्ता सामंजस्य में है। डील डॉल आकार, किसी का बड़ा सा आकार देख के पूरी की पूरी उसकी फॉर्म देखकर हम बोल सकते हैं डील डॉल ऐसा है उस बंदे का, इंसान का। आत्मीयता, अपनापन, पहले भी ये शब्द आ चुका है, समझा चुकी हूँ आपको। आगे का देखते हैं। एकादशी के दिन जब वो हवन आदि कर जब वे निकले तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। गैरिक मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, गेरुए रंग के, एकदम साधु संत लग रहे थे, जैसे सन्यासी हो गए हों। अंगोछे के अभाव में वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह हाथ आदि का ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिक हो गया था। कुर्ता भी गेरुआ, नीचे की लुंगी भी धोती जिसे बोलते हैं वह भी गेरू कलर की, तो पूरा का पूरा इंसान ही गेरुए कलर का लग रहा था, कुछ ज्यादा ही अधिक कलर हो गया था, रंग हो गया था गेरुआ। मानो सुनहली मतलब सुनहरी धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो, ऐसे लग रहे थे जैसे पूरा एक पर्वत की चोटी हो गेरुए कलर की, जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है जब पहाड़ के ऊपर सवेरे सवेरे, तो वो गेरू कलर का हो जाता है, केसरी कलर का। जब उन्हें पूछा गया तो बोले, अब ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए। अब तो मैं पूरा सन्यासी हो गया, मेरा तो रूप भी सन्यासी का हो गया। निराला जी कहने लगे, अब तो कोई मुझे भिखारी भी नहीं कहेगा, अब तो कहीं भी पहुंच जाऊंगा, पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। पूरे के पूरे संत सन्यासी हो गए। इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ और कैसा होगा, यह सोचते मैंने उत्तर दिया। अब उन्होंने एक जो नया उनका नवीन रूप देखा, बिल्कुल ही अब वह कहाँ पहुंचेगा, लेखिका सोचने लगी। सोचते सोचते लेखिका ने उन्हें उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ होगा कि निराला जी की साबुन के कुछ पैसे बच गए, जो सफेद आपके कपड़े धोने पड़ते थे, अब तो गेरुए वस्त्र तो मैले भी नहीं दिखेंगे। लेखिका कहती हैं, पर हानि यह है इस बात की कि न जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतः रक्षा करने वाले नीम और पीपल के पेड़ अब कम ही हो गए हैं। तो तब भी मनुष्य पेड़ों को काट ही रहा था, तो पेड़ कम होते जा रहे थे, क्योंकि मनुष्य को खुद के रहने के लिए जगह चाहिए, तो हम पेड़ों को काटने में भी बिल्कुल ही संकोच नहीं करते।
तो लेखिका कहने लगी, अब कहाँ कहाँ मैं आपके लिए छप्पर डलवाऊं, आश्रय बनवाऊं, क्योंकि धूप और वर्षा में आपकी रक्षा करने के लिए नीम और पीपल के पेड़ तो आजकल कम कर दिए हैं इंसान ने। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है? लेखिका के मन में यह प्रश्न बार बार उठने लगा कि इस देश की सरस्वती माँ, जिनके ये पुत्र हैं, साहित्य लिखने वाले सबके सब सरस्वती के तो पुजारी हैं। लक्ष्मी के होते तो उनके पास पैसा न होता। इन्हें एक साथ रखने के लिए, इन्हें जीवित रखने के लिए क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई है? तो क्या सरस्वती सारी की सारी जो परीक्षा ले रही है निराला जी की लेगी? न उनके पास पैसा, न ज्यादा वस्त्र, कठिनाइयों से भरपूर उनका जीवन। क्या ये निराला जी उनके सबसे प्यारे पुत्र हैं जिनकी सबसे ज्यादा परीक्षा ली जाती है? क्योंकि कहा जाता है कि भगवान भी उनकी परीक्षा लेता है जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो इसीलिए लेखिका के मन में निराला जी को देखकर यह प्रश्न उत्पन्न हुआ। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। वो कोई साधारण मनुष्य तो है न शरीर से, न उनके जीवन की कठिनाइयों से, और न उनका साहित्य इतना साधारण था। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। अगर कोई विरोध भी उनकी बात का करता है ना, उसके साथ भी अपने रिश्ते, विरोधी परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढाल लेने की उनमें क्षमता है। संधि मतलब दोस्ती। उनका विशाल डीलडॉल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उससे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। अगर हम किसी इंसान को देखते हैं, वो बहुत बड़े चौड़े आकार का होता है, तो मन में यह एक बात उत्पन्न होती है कि कहीं ये पहलवान तो नहीं। पर उनका शरीर और उनका हृदय तो मेल ही नहीं खाता था। उनका चेहरा इतना सरल, उनका मन इतना अपनेपन से भरा हुआ था कि उनके शरीर और उनके मन को, उनके शरीर को देख के जो आतंक, डर पैदा होता था, उनके चेहरे को देख के वही मन से दूर भाग जाता था, और बड़ा ही प्यारा उनका चेहरा था। अगला परिच्छेद देखते हैं। उससे पहले उसके कठिन शब्द समझते हैं। चक्करदार, घुमावदार, दृष्टाओं, देखने वाले, प्रतिकार, विरोध, प्रहार, चोट, स्वच्छता, साफ होना। कोई चीज स्वच्छ होती है, कोई चीज मलिन होती है। मलिन मतलब मैला। द्वेष, जब हम किसी के लिए अपने दिल में द्वेष रखते हैं उसे द्वेष बोलते हैं। निश्चय, किसी चीज का निश्चय करना, उस चीज का प्रण करना। क्रूरता, जो क्रूर हो, जो पापी हो, जिसके अंदर पाप की भावना हो। कायरता, कमजोरी। घृणा, नफरत। भयभीत, डरना। जड़, मूल, जैसे पेड़ की जो जड़ होती है उसको उसकी मूल भी बोलते हैं और उसकी जड़ भी बोलते हैं। सत्य का मार्ग सरल है। तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य हैं। साहित्यकारों की बात हो रही है कि सत्य का मार्ग एकदम सरल है, अगर झूठ नहीं बोला जाए तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और यही तर्क और संदेह है, जहाँ पर थोड़ा सा भी आपको विश्वास नहीं है या आपको थोड़ा सा भी संदेह है, तो वो रास्ता बड़ा घुमावदार होता है और वहाँ तक सत्य तक पहुँचना गलत तरीके से नहीं पॉसिबल है, नहीं उचित है। सत्य के मार्ग को सीधा सच्चा रखेंगे तभी पहुँच पाएंगे। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसी सरल विश्वासी पाते हैं। इसीलिए लेखिका कहती है कि जो साहित्य के हमारे जो कवि थे, जो हमारे साहित्यकार थे, वो सत्य की राह पर चले और बिल्कुल बच्चों जैसे विश्वास हम उन पे कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते, ऐसा बोला जाता है। और निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य हैं, सत्य दृष्टाओं के, जिनकी दृष्टि, जिनकी सोच सत्य के ऊपर चलती है। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है। उन्होंने कहीं अन्याय होते देखा किसी के ऊपर, तो उसके विरोध में उनका हाथ उठने से पहले लेखनी उठ जाती है। ठीक है, उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है, मतलब वो लिखेंगे नहीं, पहले उस इंसान को बचाने पहुंच जाएंगे। अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, और यहीं पर ही जब वो लिखने बैठेंगे तो हाथ से भी ज्यादा जोर से प्रहार करेंगे, चोट करेंगे। पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष से तरंगित नहीं होती, और उनकी आंखों में जो सच्चाई दिखाई देती है वो कहीं भी दुनिया के किसी भी मैल या किसी भी तरीके के दुर्भाव से
बिल्कुल उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ओठों की खींची हुई रेखाओं से में निश्चय की छाप है और उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सुकड़ नहीं मिल सकती। जो उनके ओठ मतलब लिप्स जो है, उस पे जो मुस्कुराहट उनकी छपी हुई है ना, उसमें बड़ा ही निश्चय और जैसे बोलते हैं ना कि शांति का उनके चेहरे पे छाप है। उसमें कहीं भी कोई भी क्रूर, पापी या किसी के लिए नफरत की सुकड़न नहीं है कि नफरत में मुस्कुराने के टाइम हमारे होंठ कैसे मुस्कुराते हैं तो कैसे खिंच जाते हैं और घृणा में कैसे सुकड़ जाते हैं, वही फर्क बता रहे हैं। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल में व्यक्त स्वाद में। देखिए, क्रूरता मतलब जो इंसान पापी और कायरता जो डरपोक हो, इन दोनों में वैसा ही है। क्रूर आदमी ना डरपोक बहुत होता है। जैसे वृक्ष की जड़ और उसके फल के व्यक्त स्वाद में बहुत फर्क होता है। जड़ में कोई टेस्ट नहीं होता, पर उसमें वह जीवन रस होता है जिससे पेड़ उगता है। और फल कैसा होता है, जो अपने आप में बड़ा स्वादु होता है। निराला किसी से भयभीत नहीं थे, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं था। वो किसी से डरते नहीं थे, वो बिल्कुल कायर नहीं थे, तो उनका क्रूर होना तो संभव ही नहीं था। उनके तीखे व्यंग, जो उनके तीव्र ताने होते थे ना लिखाई में, आगे देख लेते हैं, पहले कठिन शब्द समझ लेते हैं। तीखा व्यंग, जो तीव्र ताने मारे जाते हैं। विद्युत रेखा, बिजली की लकीर। जब आसमान में बारिश पड़ती है तो आपने देखा होगा कि बिजली चमकती है, वही होती है विद्युत की रेखा। सद्भाव, अच्छा भाव। क्रांतदर्शी, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, दूर की सोच रखता हो, दूरदर्शी हो। आचरण, व्यवहार आपका कैसा है, अच्छा आचरण। झंझा, तेज हवा, स्टॉर्म आती है ना, उसे झंझा बोलते हैं। मंद, धीमी। समीर, हवा। मंद समीर मतलब धीमी हवा चलती है। किंचित, थोड़ा सा भी, जैसे मैं किंचित भी झूठ नहीं बोल रहा, मतलब मैं थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोल रहा। द्वेष मूलक, दुर्भाव से भरा हुआ, जिसके अंदर द्वेष की मूल में, उसकी जड़ में द्वेष है। प्रत्यक्ष, जो सामने है। औचित्य, उचित अवस्था। बौद्धिकता, बुद्धि से भरा हुआ, जिसका उपयोग हो। अपेक्षित, जिससे जैसी आशा की जाती हो, जैसे व्हाट यू एक्सपेक्ट। संतुलन, बैलेंस, अच्छी तरह तोलना। सुलभ, आसानी से मिलने वाली चीजें, जैसे आजकल दूध बहुत सुलभ मिलता है, आसानी से मिल जाता है। विरले, मुश्किल, कठिन, विरले ही मिलते हैं, ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कठिनाई से मिलते हैं। उद्धत, रूखे स्वभाव के, जो बहुत ही रूखे स्वभाव के और चिड़चिड़े स्वभाव के लोग होते हैं ना। तूली, ब्रश या कूची, जिससे हम पेंटिंग करते हैं। प्रतिशोध, बदला लेना किसी से। और भ्रांत, किंवदंतियां, जिसके बारे में झूठी कहानी फैलाई गई हो। तो हम बात कर रहे थे तीखे व्यंग की, आगे पढ़ते हैं। तीखे व्यंग, विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। तो निराला जी जो बहुत तीखी बातें लिखते थे समाज के बारे में, जो भी जहाँ पर अन्याय देखते थे उसके बारे में लिखते थे, तो जो उनके तीखे जो भी ताने भी होते थे, उसके पीछे भी उनके दिल में अच्छाई का भाव था, सद्भाव का भाव था। जैसे बारिश का समय होता है, बादल आते हैं और बिजली चमकती है, बड़ा डरावना लगता है बिजली का चमकना, पर वो साथ में सद्भाव के बादल लाते हैं। बारिश होगी तो अनाज उगेगा, तब हमें पीने को पानी मिलेगा। तो यहाँ पर भी जो निराला जी की सोच थी, ताने थे, उसके पीछे उनकी अच्छाई छुपी थी। निराला जी विचार से क्रांतदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी हैं। तो जो उनके विचार थे वो तो बड़े ही दूरदर्शी थे, सच्चाई से भरपूर थे, और उनका आचरण था बिल्कुल दुनिया के विरुद्ध चलूंगा, बस सही के साथ चलूंगा। वे उस झंझा के समान है जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। जब बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है, झंझा आता है, तो हल्की वस्तुएं तो उड़ती हैं, साथ ही साथ कई बार आपने देखा होगा मकान गिर जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं जड़ से, झंझा से। तो ऐसी ही निराला जी की लेखनी थी। जब वो लिखते थे तो बस अगर कोई अन्याय हुआ तो वो उसकी तो खैर नहीं। उस मंद समीर जैसी नहीं जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भारी ढोता फिरता है, और ऐसी तो नहीं जो हवा अगर उसे कहीं खुशबू न मिले तो बदबू ही इधर से उधर फैलाते हैं, ऐसे नहीं से फैलाऊंगा तो सुगंध ही, दुर्गंध को अपने साथ लेके न चलूंगा, गलत नहीं लिखूंगा।
जिसे वे उपयोगी नहीं मानते थे उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं था। ये बात हम शुरू से देख रहे हैं। बहुत बड़े दानी थे, जो चीज उन्हें नहीं जरूरत की, उपयोग की नहीं लगती, उससे उन्हें बिल्कुल मोह नहीं था। अपने शरीर के वस्त्र उतार कर दान में दे देते थे, तो किस चीज का मोह। चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाएं। ऐसा लेखन लिखते थे कि किसी चीज को तोड़ना हो या कोई चीज उसकी रक्षा कर रही हो, सबको एक साथ नष्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी बातें कठिन है पर सत्य है। उनका विरोध द्वेष मूलक नहीं, पर चोट कठिन होती थी। वही बात, उनका विरोध में कोई दुर्भाव नहीं होता था, पर जो उनकी चोट लगती थी उनकी लेखनी की, वो बहुत कठिन थी, वो बहुत गहरी होती थी। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियां नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। ये और बात समझिए। इसके अलावा जो वो संकल्प करते थे और वो जो कार्य करते थे, उसमें कोई ऐसे दिखाई देने वाली कड़ियां नहीं थी, जोड़ नहीं थे कि जो संकल्प के औचित्य, संकल्प के अच्छा होने के और कर्म जो कर रहे हैं उसके सौंदर्य की व्याख्या करें। भले ही किसी को सुंदर न लगे, भले ही किसी को उचित न लगे, पर वह अपनी बात कहेंगे। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए, बौद्धिकता मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धि, उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। जितना दिमाग होना चाहिए उतना आपका हृदय में इमोशन संवेदनशील होना चाहिए। वह होगा तो आप उनकी बात समझ सकेंगे, नहीं तो आप नाराज ही रहेंगे उनसे। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता से समझने वाले विरले मिलते हैं। अब इतना बैलेंस, इतना संतुलन तो आसानी से लोगों में मिलता नहीं, तो उन्हें अच्छे से समझने वाले विरले, कम ही लोग मिले। ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिलते हैं, जिन्हें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनके उद्धत व्यवहार की निंदा करते नहीं थकता, हारता। ओके, ये दो शब्द समझिए जरा। प्रशंसा और निंदा एक दूसरे के विपरीतार्थी हैं। विलोम शब्द, प्रशंसा मतलब तारीफ करना, निंदा करना बुराई करना। तो ऐसे दो व्यक्ति निराला जी के बारे में बात करते हमेशा दिखेंगे। एक तो उनके नम्र, उदार और अच्छे स्वभाव की प्रशंसा नहीं करते थकता, और दूसरे जो उनके रूखे, कठोर व्यवहार की निंदा बुराई करते नहीं हारता। जो अपनी चोट के पार नहीं देख सकते, वे उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते। जो इंसान ये नहीं समझ सकता कि जो चोट उन्होंने पहुंचाई है वो किसी कारण से है, किसी सद्भाव से, वो उनके निकट ही नहीं पहुंच सकते। उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तूली फेरकर प्रतिशोध लेते रहते हैं। अब जिन्हें उनकी बातें पसंद नहीं या वो जिनके खिलाफ लिखते हैं, तो वह विद्रोह करते हैं, पर विद्रोह में असफल हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके जीवन की, चरित्र की उजली रेखाओं पर काले रंग से पोत लगा देते हैं, काले रंग से ब्रश फेर देते हैं, ताकि वो उनसे बदला ले सके, प्रतिशोध ले सके। जो उन्होंने उनके बारे में सच बोला है तो वो उनके बारे में झूठ बोल लेते हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियां इसी निम्न वृत्ति से संबंध रखती हैं। कोई बहुत प्रसिद्ध आदमी होता है तो उसके बारे में अफवाहें बहुत फैलती हैं, उनके बारे में झूठ बहुत पसारा जाता है। तो इनके बारे में भी बहुत झूठी कहानियां फैलाई गई। और जो ये सारी की सारी क्यों होती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग उस हद पर पहुंच ही नहीं सकते थे जिस हद पर, जिस लेवल पर निराला जी बात करते थे। तो देखिए, किसी की तारीफ नहीं कर सकते थे तो बुराई करके उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करते थे। इतने महान चरित्र हमारे निराला जी। भाग 2 आज खत्म हुआ है और अब तीसरे भाग में हम आपसे कल मिलेंगे।